आप जो पलामू जिला के हैं या पूरे झारखंड के हैं, जो चतुर्थवर्गीय कर्मचारी बहाली का जो इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि नियमावली बनकर तैयार हो गया है। और यह नियमावली में आपको 25 सितंबर मतलब इसी महीना में 25 सितंबर 2025 को यह से कैबिनेट में मोहर लगेगी। मैंने कहने का अर्थ ये है कि नियमावली बनकर तैयार हो गया है और वीडियो का आप अंत तक बने रहेंगे। एक दो और वैकेंसी है, उसके बारे में बताएंगे उसमें क्या बदलाव हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि खास करके ज़्यादा यहाँ पर झारखंड में पलामू में जो फोर्थ ग्रेड बहाली हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो रद्द हो गया था। वो ऐसे काफ़ी सुर्खियों में रहा था और इसके जो थी प्रक्रिया थे वह शुरू भी हो गया था, उसका फॉर्म भी भरा गया था। अभी बीच में भी सुनने में आया कि उसका मेरिट ही बन गया है। जो मैट्रिक के अंक के आधार पर है वो डीसी साहब ने वो मेरिट ही बना लिया है कि कभी भी मेरिट को निकाला जा सकता है। ऐसा मतलब कि जिले के अनुसार है, लेकिन सरकार इसको ऐसे रोक लगा कर रखी है, इसको स्थगित कर दी है कि अब जो नया नियमावली बनेगा उसके आधार पर ऐसे बहाली होगी। तो अब देखिए यहाँ पर कि क्या क्या प्रक्रिया है, एकदम पूरा स्पष्ट शब्द में आज हम बताने जा रहे हैं कि इस बार का जो बहाली निकलेगा वह बिल्कुल है से आपको पिछला बहाली से अलग होगा। अब देखिए यहाँ पर कैडर भी दो है। पहले जो फोर्थ ग्रेड के बहाली निकला था उसमें आपको सीधा सीधी है से उपायुक्त के द्वारा है से बहाली को निकाला गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार कुछ बहाली ऐसे होंगे जिसको बहाली है से जेएसएससी करेगा। तो अब देखिए जेएसएससी करेगा तो कौन सी बहाली को जेएसएससी करेगा और कौन सा बहाली को वहाँ का डीसी साहब करेंगे। और ये सिर्फ पलामू जिला का नहीं होगा बल्कि ये झारखंड के सभी जिले में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ से पलामू में शुरू होगी। तो अब देखिए यहाँ पर खास करके पलामू के लिए खुशखबरी है कि 25 सितंबर को आपको है से ये क्या हो रहा है, कैबिनेट में आ रहा है और इसकी सारा तैयारी कर ली गई है। कार्मिक प्रशासनिक राजभाषा विभाग में आपको नियमावली बना लिया गया है। अब देखिए ये जो नियमावली बनता है राज्य परिषद की अध्यक्षता यहाँ जो कार्मिक में है वहाँ पर ऐसे बनता है। और इसमें इस बार जो है नियमावली जो बना है वो आपको दो तरह के है। इसमें आपको ऐसे दो कैडर होगा। एक कैडर ऐसा होगा जिसका ट्रांसफर पोस्टिंग जो बहाली होगा उपायुक्त के माध्यम से होगा, डीसी के माध्यम से होगा। बहाली भी डीसी के माध्यम से होगा, उसका पोस्टिंग स्थानांतरण या तमाम तरह की चीज़ें ऐसे जिले में होगी। और दूसरा कैडर होगा जो पूरे आपको स्टेट कैडर होगा। स्टेट कैडर में क्या होगा कि उसकी बहाली जेएसएससी करेगा, मतलब वो उपायुक्त उसकी बहाली नहीं करेंगे। तो कौन सा होगा जो स्टेट कैडर होगा, तो जिससे कुछ चीज़ ऐसे हैं जैसे सचिवालय के जो फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी हैं उसका बहाली है से आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का नहीं होगा, वो आपको जेएसएससी करेंगे। कुछ और भी क्षेत्रीय कार्यालय के जैसे ऑफिस होते हैं जो आपको परमंडल स्तर के होते हैं, उस तरह के जो वैकेंसियां हैं जिसका कैडर एक जिला से दूसरे जिला होता है, तो उस तरह के बहाली को वहाँ के है से जेएसएससी जो है राज्य का वो बहाली करेंगे। तो इस तरह से आपको दो कैडर होगा और दोनों कैडर में सबसे पहले ज़्यादा चांस है कि इस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो यहाँ पर है जो जैसे खास करके जो पलामू के हैं उपायुक्त वो पहले बहाली करेंगे, क्योंकि उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट 6 महीना के अंदर ऐसे बहाली करने के बाद ऐसे रिपोर्ट मांगा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके एवज में सुप्रीम कोर्ट दंड भी लगा सकता है राज्य सरकार को, डीसी को या किसी को, ये डर बना हुआ है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि हाँ इस बार का जो नियमावली बनेगा वह आपको चतुर्थवर्गीय कर्मचारी नियमावली नहीं होगा, इसका नाम है से बदल गया है। इसका नाम क्या होगा, इसका होगा झारखंड राज्य बहुउद्देशीय कर्मी सेवा शर्त नियमावली होगा। झारखंड राज्य बहुउद्देशीय कर्मी सेवा शर्त नियमावली होगा और इसी में आपको दो कैडर होगा जो पहले हम बता दिए कि एक कैडर जिला का और एक कैडर आपको स्टेट का होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर है कार्मिक प्रशासन विभाग द्वारा ओके हो गया है, कैबिनेट में जाएगा और कैबिनेट में जाने के बाद सीधा सीधी जो है से वैकेंसी निकलेगा और सबसे पहले पलामू में निकलेगा और इसमें परीक्षा होगी। सीधा सा आ गया कि परीक्षा होगी और परीक्षा का जो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा वह डीसी साहब अपने से बनाएंगे, उसका क्या क्या उसमें सब्जेक्ट शामिल रहेंगे। ऐसे आपको राज्य से वहाँ पर मिलेंगे, वो मिलेगा सिर्फ
एक शॉर्ट से या संक्षिप्त रूप से, लेकिन जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट का जो होगा वो आपको विस्तृत रूप से है से उसको और उसको विस्तारित रूप से करके है से यहाँ पर बहाली निकलेगा। तो अब देखिए ये चीज़ तो हो गया। दूसरा चीज़ है हम उसके बारे में फिर लौटेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और जान जाइए। यहाँ पर देखिए जेएसएससी जो है आपको मैट्रिक, इंटर और स्नातक ये तीनों परीक्षा का जो पैटर्न होगा आपको एक परीक्षा में नहीं होगी। कुछ कुछ परीक्षाएं ऐसे हो गए थे कि जिसको एक ही बार में रिजल्ट हो जाता था, उसकी परीक्षा हो जाती थी और फाइनल हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब 2 चरणों से रिजल्ट इसका यहाँ पर ऐसे निकलेगा। पहला पीटी होगा, उसके बाद ऐसे मेंस होगा, उसके बाद फाइनल इसका ऐसे डीवी के बाद ज्वाइनिंग होगा। तो इस तरह से आपको ऐसे नियमावली में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। बीच में आपको पिछले जब सरकार बनी थी माननीय हेमंत सोरेन का, तो ऐसे शॉर्टकट नियम अपनाए थे कि समय कम है, समय कम में बहाली ज़्यादा करना है, तो इसीलिए ऐसे एक बार परीक्षा का नियम लगाया गया था, लेकिन अब वो नियम को हटा दिया गया है। अब ऐसे 2 परीक्षा होगी। अब देखिए क्लास जारी है और इसमें जो है कि आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको ये डाउनलोड करना है और इसमें है से इसी तरह से आपको यहाँ पर आएगा और आप इसमें है से नाम नोट कीजिएगा। यहाँ पर संदीप कैरियर पॉइंट, ये स्पेलिंग के साथ जब आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐसे इस तरह से इंटरफेस निकलेगा, तो उसको डाउनलोड कर लेना है। और इसमें पलामू चतुर्थवर्गीय कर्मचारी बहाली, अगर आप पूरे स्टेट के निकले, अगर उसका तैयारी इसमें कराया जा रहा है, पर डे इसका क्लास चलता है। फिलहाल अभी गणित का क्लास चल रहा है, लेकिन जैसे ही सिलेबस आएगा तो इसका सारा जो है कि आपका तैयारी इसमें प्रारंभ हो जाएगी। तो इसलिए आप यहाँ से इस एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लेगा। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा इसमें शुल्क है, उसको चुका करके आप ऐसे ले सकते हैं और इसका तैयारी कर सकते हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तब। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही और फिर हम अगली बार मिलेंगे। धन्यवाद।